बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखा कीजिए और जिन्होंने ना देखनी हो वो ना देखा कीजिए। आज जो मैं नज़्म और उसकी तशरीह आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जोश मली आबादी साहब की है। पहले उस नज़्म को देख लीजिए। ये उबलती औरतें इस चिलचलाती धूप में, संगे अस्वद की चट्टानें आदमी के रूप में। औरतें हैं या के हैं बरसात की रातों के ख्वाब, फट पड़ा है जिन पे तूफान खेज पथरीला शबाब। जिस्म है कुछ इस कदर ठोस, अल हफीजो अल अमान, लीजिए चुटकी तो छिल जाएं खुद अपनी उंगलियां। इन बनाते कोह की कड़ियल जवानी अल अमा, पत्थरों का दूध पी पी कर हुई हैं जो जवां। की खबर कितने दिनों की जोश पामाली हुई, इन अदाओं से के हैं तूफान की पाली हुई। ये उबलती औरतें इस चिलचिलाती धूप में, ये उन ख़वातीन के बारे में जोश बात कर रहे हैं कि जो गर्मी में धूप में अपने घर वालों का, अपने बच्चों का खर्च उठाती हैं। जोश कह रहे हैं कि ये औरतें संगे अस्वद की चट्टानें हैं, इनके काले स्याह रंग हैं और ये पत्थर हैं जो कि आदमी के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। और ये उबलती औरतें यानी गर्मी में पसीने में शराबूर औरतें, चिलचिलाती धूप, सख्त धूप, और संगे अस्वद काले रंग का पत्थर। चट्टानें आदमी के रूप में, ये इतनी मजबूत हैं, इतना ज़्यादा काम करती हैं कि ये चट्टानें महसूस होती हैं। औरतें हैं कि या हैं बरसात की रातों के ख्वाब। शायर कहता है कि ये औरतें इतनी स्याह हैं जैसे बरसात की रात की काली घटाएं। फट पड़ा है जिन पर तूफान खेज पथरीला शबाब। वो कहता है कि इनकी जो जवानी है वो भी पत्थर के जैसी है, एक तूफान है। इनकी जो जवानी है उसको आप आम जवानी ना समझें, बल्कि उस जवानी में भी इनके जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जिस्म है कुछ इस कदर ठोस, यानी कि इनके वजूद इंतहाई मजबूत हैं। गो कि ये औरतें हैं लेकिन इनके मजबूत एहसाब हैं, और वो एहसाब जब मजबूत हैं तो औरत क्योंकि नाजुक होती है। लेकिन अगले शेर में शायर कहता है, लीजिए चुटकी तो छिल जाएं खुद अपनी उंगलियां। कि आप जब इनके जिस्म को हाथ लगाएंगे, चुटकी लेंगे, तो इनके जिस्म को कुछ नहीं होगा बल्कि आपके अपने हाथ छलनी छलनी हो जाएंगे। इन बनाते कोह की कड़ियल जवानी अल अमा। शायर कहता है कि ये जो ख़वातीन हैं बिनाते कोह हैं, पहाड़ों की ये जो बेटियां हैं, इनकी ये जो जवानी है ये भी कुछ कम नहीं है। पत्थरों का दूध पी पी कर हुई हैं जवां। कि इनकी सारी जिंदगी संगलाख पत्थरों और चट्टानों में गुजरी, तपती धूप इनका ओढ़ना और बिछोना रही। इसी वजह से ये इंतहाई मजबूत एहसाब की औरतें हैं। की खबर कितने दिनों की जोश पामाली हुई, इन अदाओं से के हैं तूफान की पाली हुई। वही मजमून जो चला आ रहा है, ये नज़्म है औरत के ऊपर। और ये औरत जो है कोहस्तान दक्कन की औरत है। कोहस्तान दक्कन की औरत के बारे में शायर कह रहा है कि ये काम कर कर के इनके वजूद भी मजबूत हैं, और इनके जो जिस्म है और इनकी जो जवानी है ये पत्थरों की मानंद है। और इनमें वो ख़वातीन वाली नाजुकी
وہ خواتین والا جو وجود یا جسم ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے بالکل مختلف قسم کی خواتین ہیں، کیونکہ یہ کام کرنے والی خواتین ہیں، دھوپ میں اپنے وجود، اپنے جسم کو کام میں مصروف رکھنے والی خواتین ہیں، اور ان کے وجود دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ان کے جو رنگ ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنے کام میں جتی ہوئی ہیں اور یہ پتھروں کا دودھ پی کر جوان ہوئی ہیں، یہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں۔ تو یہ انتہائی مختصر سی تشریح تھی، اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، اگر نہیں پسند آئی تو جیتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔